आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। फ़हीम साहब सऊदी अरब से पूछते हैं, मैं सऊदी अरब में मुलाजमत करता हूँ मगर मेरा दिल नहीं चाहता सऊदीया में कमाने का। मुझे अपने मुल्क इंडिया में बिज़नेस करने का शौक़ है, लेकिन जब भी मैं अपने घर वालों को कहता हूँ वो कहता हूँ कि तू पता नहीं यहाँ आकर कमा पाएगा कि नहीं पाएगा। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे डर लगता है मैं मुलाजमत छोड़कर इंडिया आ जाऊँ तो घर वालों की नाफरमानी तो नहीं हो जाएगी। हो जाए नाफरमानी घर वालों की, आप पर घर वालों की फर्माबरदारी जायज़ ही नहीं। ऐसे मौके पे आपकी मर्ज़ी, इंडिया जाके कमाएं, सऊदी अरब में कमाएं। बाकी ये कि जो लोग बाहर कमा रहे होते हैं, बीवी बच्चे घर में होते हैं, तो उनको तो फ्री पॉकेट का मिल रहा होता है, उनको पता नहीं होता उस अगले पे क्या अज़ाब गुजर रहा है बीवी बच्चों से दूर रह के, ख़ानदान से दूर रह के। मैं सऊदी अरब में, कतर में, बहरैन तो मैं नहीं गया, ये कतर, सऊदी अरब, इन मुल्कों में लोग मिले हमसे और कहते हैं, इंडिया का एक बंदा मिला, कहता है मुफ्ती साहब खुदा के लिए कोई क्लिप रिकॉर्ड करवा दो, हम यहाँ पूरे पूरे साल मेहनत कर रहे हैं और ज़िंदगियाँ खपा रहे हैं अपनी, और घर वाले बैठ के मज़े से पेड़े खा रहे हैं और हमें आने भी नहीं देते क्योंकि उनको यहाँ की आमदनों के मज़े लग गए हैं। तो मुझे तो ऐसे लोग मिले हैं, कहते हैं मुझे साहब घर वालों से बोलो कि थोड़ा कम पे गुजारा कर लें लेकिन हमें भी जीने का हक़ दें। एक बंदा जाता है बैरून मुल्क, वो गधों की तरह कमा रहा होता है और सारे पीछे बैठ के पेड़े खा रहे होते हैं, उसका ख्याल ही नहीं होता कि यार उसको आपने क्यों तनहा छोड़ा हुआ है। दूसरे मुल्क में कोई अपनी ज़िंदगी थोड़ी है, इंसान को वो इज़्ज़त थोड़ी मिलती है जो अपने मुल्क में मिलती है। इल्ला ये कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या आपका कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई बड़ा ओहदा है, फिर तो ठीक है। नॉर्मल आदमी को दूसरे मुल्क में 2 टके की इज़्ज़त आम तौर पे नहीं मिलती। आम तौर पे मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत से लोग सुन रहे होंगे, वो कहेंगे यार मुसाहब ने हमें बेइज्जती कर दी है। तो जो सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। पता है वो नहीं, उनकी वहाँ वो इज़्ज़त होती और वो बहुत अजनबियों की तरह रह रहे होते हैं और इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और कमा कमा के भेज रहे हैं, पीछे लोग पेड़े खा रहे होते हैं। ऐसे भी लोग मिले हैं मुझे मलेशिया में, जी कमा रहा है, लाखों लाखों रुपए कमा के भेज रहा है, पीछे भाई सुट्टे लगा रहे हैं उसकी आमदन से, चर्स पी रहे हैं बैठ के। वो बेजार आए हुए कह रहे यार मुझसे साहब मैं नहीं भेजूँ तो मुसीबत है और भेजूँ तो वो पीछे सुट्टे चल रहे हैं। तो फ्री पॉकेट की खा रहे होते हैं लोग। तो आपकी मर्ज़ी भाई, आप सऊदीया में जॉब करो, आप इंडिया अपने मुल्क चले जाओ, आपकी मर्ज़ी है। वहाँ जाके जॉब तलाश करो, जितना हो रहा है उस पर बीवी बच्चों को बोलो भाई गुजारा करो, इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता। तो अपनी सेहत अपनी, वरना देखें, वरना कमाएंगे कब तक आप देखो ना, वरना तो 60-65 साल तक बस गए काम से, कमाने की मशीन ही बने रहोगे और वो खाते रहेंगे। तो वहीं जाके जो रूखी सूखी में गुजारा होता है करें आप। बहरहाल जायज़ यही है, जायज़ ये भी है कि सऊदी अरब में रह के कमाएं आप। मैं जायज़ नाजायज़ की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके पीछे घर वालों को मशवरा दे रहा हूँ कि इस बंदे का ख्याल करो, जो भी इस टाइप के जितने भी बंदे मार्केट में हैं इनका ख्याल करो और इनसे बोलो कि आ जाओ भाई, यहाँ जो रूखी सूखी होगी हम मिलजुल के खा लेंगे। इल्ला ये कि कोई खुदा न ख्वास्ता कहत पड़ने का ख़तरा हो तो एक अलग बात है।